गाइस आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1B हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और आज हम लोग को देखना है 1C। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C, देखते हैं क्या है इसमें। गाइस 1C में सबसे पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा सबसेट, मतलब उपसमुच्चय। ठीक है, अभी तक हम समुच्चय पढ़ रहे थे, हम लोग को उपसमुच्चय देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसेट की। तो सबसेट क्या होता है हमारा, देखिए सबसेट के दो टाइप्स होते हैं, उसमें दिया हुआ है हमारे प्रॉपर सबसेट एक होता है और एक हमारा होता है सुपरसेट। ठीक है, तो देखिए पहली बात सबसेट की कर लेते हैं। तो सबसेट क्या होता है, ऐसा समुच्चय अगर मान लो दिए हुए, फॉर एग्जांपल दो समुच्चय हमको दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू हमको दिया 2, ठीक, बी इज इक्वल टू दे रखा है हम लोग को 2, 3, 4। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसके सारे अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं वो उसका सबसेट है, मतलब ए बी का सबसेट है। और हम सबसेट को किसी डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक, तो ये बात थी सबसेट की, और सबसेट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और रही बात प्रॉपर सबसेट की, तो देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो ए, इसी एग्जांपल से लेते हैं, ए बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, ए बी का सबसेट हो और बी का एक कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में उपस्थित ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब प्रॉपर सबसेट को हिंदी में कहते हैं वास्तविक उपसमुच्चय। ठीक, सिंपल सी बात है, ए बी का उपसमुच्चय हो और बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में उपस्थित ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट। देखिए ए में कितने 2, 3 एलिमेंट्स हैं और बी में कितने 2, 3, 4। 8 एलिमेंट्स ऐसा है जो हमारा ए में उपस्थित नहीं है, 4 ए में उपस्थित नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारे प्रॉपर सबसेट की। अब देखिए सुपरसेट क्या होता है, मतलब सुपरसेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिसमुच्चय। ठीक है, सुपरसेट। अब देखिए सुपरसेट क्या हो, सुपरसेट यही एग्जांपल लीजिए, हम इसको कह सकते हैं बी ए का सुपरसेट है, मतलब अधिसमुच्चय है। बी के जो अवयव है वो ए में उपस्थित नहीं है, राइट ना, तो बी जो हुआ वो ए का क्या हुआ, सुपरसेट। ठीक है, और सुपरसेट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। सुपरसेट प्रॉपर सबसेट का उल्टा हुआ, हम लोग ए को चेक करते हैं कि बी में उपस्थित अवयव है कि नहीं है, तो ए मतलब कि ए के जितने भी अवयव है वो बी में उपस्थित होते हैं, तो ये हमारा सबसेट हो जाता है। और बी का कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में उपस्थित ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट। और अगर हम बी को देखें तो बी के सारे अवयव ए में उपस्थित नहीं है, तो हम लोग कह देते हैं बी जो है वो ए का क्या है, सुपरसेट। तो ये थी बात हमारे सबसेट की कि सबसेट के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक सुपरसेट। और सही बात सबसेट की, तो सबसेट तो सिंपल होता है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में उपस्थित हैं हम लोग कह देते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो यही बात, ये तो बात हो गई सबसेट की। अब गाइस हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, दे रखा है निम्नलिखित कथनों को संकेत के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, हमको सिंबल से डिनोट करना है। अब उसमें लैंग्वेज रूप में दे रखा है और सिंबल से हमको बताना है। तो पहला नंबर दे रखा है एक्स ए का अवयव नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है एक्स ए का अवयव नहीं है। एक्स ए का अवयव नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब कोई सेट दिया हुआ है ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स भरे हुए हैं ए बी सी डी इस टाइप से भरे हुए होंगे। ठीक है, समथिंग
लेकिन उसमें क्या है, x जो है वो उसमें अवयव नहीं दिया हुआ है, x उसमें नहीं लिखा हुआ है, x है कहीं नहीं है ना, तो हम लोग कह सकते हैं x जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब x ए को बिलोंग नहीं करता है। ये हमारा जो होता है वो बिलोंग का सिंबल होता है। इसमें सेट और सबसेट की बात नहीं है, इसमें सिर्फ उसने इतना कहा है कि x ए का अवयव नहीं है, तो जो x है कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ भी लिखा हो उसमें, बट उसमें x नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू ए, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे x डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है पी क्यू का अधि समुच्चय है। ठीक है, पी क्यू का क्या है, अधि समुच्चय, क्यू पी का अधि समुच्चय मतलब सुपरसेट। सुपरसेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, सुपरसेट का सिंबल होता है हमारा ये पी, तो पी सुपरसेट है, क्यू सुपरसेट है पी का, तो ये बात, ये तो हो गया हमारा सबसेट सुपरसेट की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, उपसमुच्चय का सिंबल क्या होता है हमारे पास, ऐसे होता है ना सिंबल, ये हमारा किसका होता है, उपसमुच्चय का। तो ये क्या कह रहा है, उपसमुच्चय नहीं है, क्या है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, नहीं है तो हम लोग क्रॉस कर देंगे, तो ए और बी का उपसमुच्चय नहीं है, ऐसे डिनोट करेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ में कह रहा है ए समुच्चय बी का एक अवयव है, ए समुच्चय पी का एक अवयव है। ए जो है वो पी का, पी हमारा कोई सेट दिया हुआ है, समुच्चय पी का अवयव है। देखिए ए पी का अवयव है, सेम कंडीशन थी इसमें। देखिए क्या कह रहे थे, एक्स बी का अवयव नहीं है, इसमें क्या कह रहा है, ए समुच्चय पी का अवयव है, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू पी। उसमें बिलोंग नहीं कर रहा था, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग्स टू पी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, ए बी का वास्तविक समुच्चय है। ठीक है, वास्तविक समुच्चय मतलब प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट को हम लोग कैसे नोट करते हैं, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का सिंबल हमारा क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक, कुछ नहीं करना था, सिंपल से थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में हमको दे रखा है सबसेट प्रॉपर सबसेट है या नहीं, सिर्फ हमको यही बताना है चेक करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में हम लोग को सिर्फ चेक करना था क्या कि प्रॉपर सबसेट है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना। तो क्वेश्चन सेकंड का पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हमको चेक करके बताना है कि हमारा प्रॉपर सबसेट है या नहीं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए बी का सबसेट हो पर बी का कम से कम एक अवयव, एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में उपस्थित ना हो। ठीक है, तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी में उपस्थित हैं, राइट ना, बट 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में उपस्थित नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट है। ठीक, तो ये हमारा ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है हमारा कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा डी। सेकंड नंबर ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक, बी कॉमा सी कॉमा डी। देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में उपस्थित हैं कि नहीं है, ए बी सी डी, इस पर लिखा बी सी डी। ए जो एलिमेंट्स है वो ए बी में उपस्थित नहीं है कहीं नहीं उपस्थित है, तो हम लोग कह देंगे, तो हमको यहीं से सीधे सीधे पता चल गया कि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक, सबसे पहली बात तो हमको सबसेट चेक करना होता है कि सबसेट है, ए सबसेट है बी का कि नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बी का कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए में उपस्थित नहीं है, एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में उपस्थित ना हो, लेकिन यहाँ पर ए बी का सबसेट ही नहीं है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं ये
ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में कह रहा है हमारा एक्स इज दैट एक्स आपके विद्यालय की क्लास 10th का एक विद्यार्थी है, ठीक है, क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है, किसका, क्लास 10th का स्टूडेंट है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ठीक, तो एक स्टूडेंट है और एक जो है वो क्लास 10th का, तो ये जो स्टूडेंट है ये उसमें उपस्थित है, होगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट है और यहाँ पर मतलब कि एक जो स्टूडेंट है वो क्लास 10th का और इसमें एक स्टूडेंट है ना, तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, किसका, मतलब ये हमारा होगा प्रॉपर सबसेट होगा। देखिए लैंग्वेज चल रहा है, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 10th का एक विद्यार्थी है, ठीक, एक ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब क्लास 10th का विद्यार्थी है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ठीक, एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है यहाँ पर भी और यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है वो 10th का है, तो मतलब ये वाला जो स्टूडेंट है यहाँ उपस्थित है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक। ये रही बात थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फोर्थ में कुछ नहीं सिर्फ लैंग्वेज है इसमें। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, सॉरी किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। आगे सेकंड में ये हमारा बी सबसेट दिया हुआ है, मतलब बी हमको सेट दिया हुआ है, ठीक है, बी समुच्चय दिया, ए समुच्चय दिया हुआ है, बी समुच्चय देखिए क्या कह रहा है हमारा, एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, ठीक, कोई वृत्त है, ठीक, देखिए दे रखा है किसी समतल में एक वृत्त स्थित है, दूसरी क्या दे रखा है कि समान समतल में, ठीक है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, और क्या कह रहा है इसकी त्रिज्या जो है, इसका जो रेडियस दे रखा है उसने वो 1 दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक, एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है, ठीक। देखो दे रखा है ये दो वृत्त है, ये हमारा समतल में स्थित है और ये समान समतल में स्थित है जिसकी जो विड्थ मतलब की जो रेडियस उसमें दे रखी है वो एक दे रखी है। अब देखिए ये जो हमारा वृत्त दे रखा है, ठीक, इसकी ये हमारा समतल पर है, इसकी त्रिज्या पता नहीं कितनी हो, बट इसने बता रखी है इसकी जो रेडियस है वो 1 होगी, लेकिन इसकी रेडियस नहीं पता है ना, इसकी तो कुछ भी होगी पता नहीं, लेकिन इसकी रेडियस ने हमको बता रखी है 1 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है इसका सबसेट होगा, जरूरी है ना इसमें उपस्थित हो, राइट ना, तो ये जो होगा ये इसका सुपर सबसेट सॉरी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, जो फोर्थ होगा वो हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिफ्थ में देखिए क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अगला क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक आयत स्थित है, ट्रायंगुलर है रेक्टेंगुलर, तो ये तो किसी भी हालत में एक दूसरे के सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। क्या त्रिभुज आयत में उपस्थित हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 आप लोग ट्राई करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सिर्फ ट्रू फॉल्स चेक करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हम लोगों को a, b
नॉट प्रॉपर सबसेट ए कॉमा सी कॉमा डी, बी कॉमा सी कॉमा ए। ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें चेक करना है, जो कह रहा है, इसने जो कंडीशन लगाई है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये कंडीशन सही है या गलत, चेक करिए। ए और बी दोनों इसमें उपस्थित है ना, और सी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में उपस्थित नहीं है, तो ये तो हमारा क्या हुआ, इसका तो सबसेट हुआ, सॉरी प्रॉपर सबसेट हुआ ना, तो प्रॉपर सबसेट हुआ, ये दिखा रहा है कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो होगा हमारा फॉल्स होगा, ठीक। ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ए कॉमा ई बिलोंग्स टू, सॉरी प्रॉपर सबसेट है एक्स एस जेड एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। इंग्लिश जितने भी हमारे वॉवेल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब देखिए ए और ई दोनों इसमें उपस्थित हैं, और आई और ओ यू दो तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में उपस्थित नहीं है, तो ये जो कह रहा है कि ए बी का जो है प्रॉपर सबसेट है, ये जो कंडीशन इससे लगाई है ये हमारी क्या है, सही है, ठीक है। ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, थर्ड में कह रहा है हमारा सेट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं गैस, ठीक। देखिए ये हमारा ए हो गया, ये भी हो गया। अब चेक करते हैं 1 2 3, इसमें जो ए है उसके जो एलिमेंट्स है वो बी में उपस्थित नहीं है ना उपस्थित, 1 और 3 है बट 2 उपस्थित नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं जो कंडीशन इसने लगाई है कि ए बी का जो है सब प्रॉपर सबसेट है, ये कंडीशन गलत कह रहा है वो कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये गलत है, हम लोग कह देंगे ये जो है हमारा फॉल्स है, ठीक। तो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में क्या रहा है हमारे पास, ए सबसेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए का जो एलिमेंट है वो बी में उपस्थित है, और ये जो है हमारा प्रॉपर सबसेट का सिंबल बता रहा है, कह रहा है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ये जो कह रहा है वो सही है कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में उपस्थित है, और दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में उपस्थित नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये हमारा ट्रू होगा। और गाइस सेम आगे ये जो दो क्वेश्चन हैं आप लोग ट्राई करिएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आप लोग करेंगे आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ खेल किसका है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट का, और कुछ भी नहीं है, और सुपर सेट का यूज बहुत कम किया गया है, तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 4th नंबर में भी सेम हमको कंडीशन यही दे रखी, यही चेक करना है हम लोगों को कौन सा कथन सही नहीं है, सिर्फ इसने ये कहा है बताने को। चलिए देखते हैं 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहली बात उसने ए हमको दे रखा है, पहले ही क्या दे रखा है, देखिए पहले नंबर में क्या कह रहा है, 3,4 सबसेट है ए का, ठीक, यही कह रहा है, वो कह रहा है 3,4 सबसेट है ए का, ये बात वो कह रहा है, ठीक। लेकिन देखिए 3,4 ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि 3,4 ये सबसेट है ए का, ठीक, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ये भी इसका एक क्या है, एलिमेंट है, तो ये जो पूरा एलिमेंट है
ये इसका सबसेट है बट ये इसका सबसेट नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये कहता 3,4 बिलोंग्स टू ए तो हम लोग कह सकते थे कि ये सही है, बट ये कह रहा है सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर प्रॉपर सबसेट होता तो ये होता हमारा, तो ये हमारा होता क्या, प्रॉपर सबसेट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पहली कंडीशन उसने हमको दे रखी है वो हमारी क्या है, फॉल्स। देखिए ये जो दे रखा है इसने, ये ब्रैकेट जो इसने कर्ली ब्रैकेट लगाया है, ये भी इसका एक तरह से एलिमेंट है, ठीक। उसका सेट का जो सिंबल है वो इसने ये बताया, ये हमारा सेट का सिंबल नहीं है, इसने ये बताया है कि ये भी इसके एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा एलिमेंट होता, अगर ऐसे लिखा होता तो क्या होता, हमारा प्रॉपर सबसेट होता। बट ये सिर्फ इतना बताना चाहता है कि 3,4 इसका अपने सबसेट है, तो 3,4 इसका सबसेट नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट इसका सबसेट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसने जो कंडीशन दे रखी है ये हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, 3,4 बिलोंग्स टू ए। देखिए अब सही कह रहा है वो, 3,4 बिलोंग करता है ए से, सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 3,4 सबसेट, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। ये जो इसने कंडीशन दे रखी है कि 3,4 प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अभी आपको बताया था ऊपर, ठीक है। फोर्थ नंबर दे रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 भी ए से बिलोंग करता है, ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो सेम जितने भी होंगे आगे क्वेश्चंस वो ऐसे ही करने हैं आपको, आप लोग ट्राई करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लियरिटी का है सबसेट और प्रॉपर सबसेट का, और सुपरसेट का तो यूज बहुत कम किया गया है। अगर आपको पता है कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या सबसेट है क्या प्रॉपर सबसेट है, तो क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको दोबारा समझा देंगे। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।